नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। वक्त हो चला है नॉन स्टॉप 100 का। जयपुर में पेट्रोल डालकर युवक ने खुद को लगाई आग। बचाने की कोशिश के दौरान कुछ और झुलसे। ब्याज माफियाओं से परेशान था युवक। अलवर के ततारपुर थाना इलाके में बदमाशों ने दिनदहाड़े कार सवार युवकों पर चलाई गोलियां। घायल उपेंद्र सेन और हेम सिंह का इलाज जारी। पुलिस को गैंगवार या रंजिश में फायरिंग की आशंका। सिरोही में आबू रोड सरकारी कॉलेज के हॉल की दीवार गिरी। कॉलेज में बड़ा हादसा होने से बचा। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बरामद 18 साल की हिंदू युवती मामले में खुलासा। चूरू के तारानगर की युवती को ओमान बुलाकर बेचना चाहता था 35 वर्षीय इस्लाम। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना में एएचओ ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई आग। गंभीर हालत में स्कूल स्टाफ में पहुंचाया अस्पताल। जैसलमेर में भारत पाक सीमा में नाबालिग के शव मिलने पर सांसद ने उठाए सवाल का इतनी सख्ती के बाद भी बॉर्डर पार करना गंभीर। बाड़मेर में भारत पाक सीमा पर 61 किलो ड्रग्स जब्त। तस्करी के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार। पाक कनाडा से जुड़े हैं तस्करी के साथ। दौसा में एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत। सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बांदीकुई के भोपान की ढाणी गांव की घटना। कोटा में चंबल में कूदे युवक का मिला शव। मृतक की पहचान दोस्तपुरा निवासी देवनारायण के रूप में हुई। सीकर में हत्या के प्रयास के मुख्य आरोपी को लोसल थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी सतपाल बिजरिया 4 महीने से चल रहा था फरार। कोटपुतली में जुआ खेलते समय 7 जुआरी गिरफ्तार। आरोपियों में 6,860 रुपए की राशि भी जब्त। जयपुर में घर के बाहर खड़ी बाइक हुई चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कोटपुतली में सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करना पड़ा महंगा। पुलिस ने रोहित यादव उर्फ बॉक्सर को किया गिरफ्तार। नारायणपुर थाना पुलिस की कार्रवाई। भरतपुर में मिट्टी की ढाएं गिरने से 4 लोगों की मौत। एक ही परिवार के थे सभी मृतक। गहनौली मोड़ थाना क्षेत्र स्थित नगला जंगी के पास की घटना। भीलवाड़ा में 15 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। जिला स्पेशल टीम ने कराई कार्रवाई। 18 फरवरी 2010 को जगदीश प्रसाद पारिक के साथ हुई थी वारदात। जयपुर में पुलिस को चोरी के मामले में मिली सफलता। हरियाणा के नूमेवाद से चोरी हुए ट्रेलर के चेचिस को किया बरामद। आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी। राजस्थान की 247 मंडियों में कृषक कल्याण शुल्क और मंडी टैक्स को लेकर 1 जुलाई से हड़ताल। खाद्य कारोबार ठप होने की आशंका। गाय को ट्रक से टक्कर के बाद जोधपुर ग्रामीण के भोपालगढ़ कस्बे में आक्रोश। थाने के बाहर 2 पक्ष आपस में भिड़े। जयपुर के शिवदासपुरा में चोरी की घटना को लेकर व्यापारी में रोष। गुस्साए व्यापारी पहुंचे पुलिस थाने। समरावता हिंसा आगजनी मामले में टोंक जिला SC/ST कोर्ट में चार्ज व इस पर नहीं हो सकता फैसला। अब 9 जुलाई को होगी सुनवाई। SDM थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा को पहले ही मिल चुकी है जमानत। जाट हुंकार रैली में RLP सांसद हनुमान बेनीवाल बोले, लाखों लोगों का भला करने के लिए मुझे सीएम की कुर्सी की तलाश। कहा, जो मेरा थैला उठाते हैं 2-3 बार कैबिनेट मंत्री बन चुके। दौसा में 15 दिवसीय प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन। खिलाड़ियों को पहली बार सिंथेटिक बास्केटबॉल मैदान पर खेलने का मिला मौका। मनोहरपुर में NHAI की लापरवाही के चलते वाहन चालक परेशान। हाईवे और सर्विस लेन पर बारिश से जल भरा। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका। 12 लोगों की मौत, 26 घायल। कई लोगों के फंसने होने की आशंका। इटावा में कथावाचक के साथ हुई घटना के बाद बिहार के मोतिहारी में भी दिख रहा असर। ग्रामीणों ने गांव में एंट्री पॉइंट पर ब्राह्मण पुजारियों से रोका वाला बोर्ड लगवाया। लखनऊ में एक ही घर के बराबर बरामद हुए 3 शव। पति पत्नी समेत बेटी ने जहर खाकर की आत्महत्या। दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक प्रेमी जोड़ा लंबे वक्त से स्नैचिंग की वारदातों को दे रहा था अंजाम, लेकिन अब पुलिस ने इस पति पत्नी की स्नैचिंग जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया।
उत्तराखंड के रुड़की में सड़क हादसा, कार की चपेट में आकर एक युवती की मौत, पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। मोहाली के औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से 9 महीने की बच्ची समेत 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में शॉर्टकट के चक्कर में जान का जोखिम, चंबल नहर की रेल पटरी पर बाइक लेकर निकले लोग। असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का किया निरीक्षण, डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर बनकर तैयार है ईएलएफ। पूर्वोत्तर में पहली बार बनकर तैयार हुई आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, असम में 2 और ईएलएफ बनाने की मंजूरी। यूपी के संभल में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत, हाई टेंशन व्यापार के तार में उलझकर ऊंचाई से गिरे दोनों बच्चे। दिल्ली की नरेला में संदिग्ध हालत में युवक का जली हुई लाश मिली, हत्या का केस दर्ज करने पर जांच शुरू हुई। दिल्ली में 2 खूंखार लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी गोली, अमेरिकी नागरिक से लूट का आरोप। राजा हत्याकांड मामले में शिलोंग एसआईटी ने रतलाम से सोनम और राजा की गोल्ड ज्वेलरी को किया। शिवपुरी में पिता पुत्र की हत्या से सनसनी, कुएं में मिली दोनों की लाश, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार की मोतिहारी में चाकू की नोक पर किशोरी से दुष्कर्म, बचाने के भाई को मारपीट कर किया घायल। भाई को फोन कर तुरंत लड़की के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, आरोपियों को पकड़कर खूब पीटा। हत्या के आरोपी का बागपत में एनकाउंटर, बागपत पुलिस और यूपी एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन, इलाज के दौरान बदमाश की मौत। यूपी के हमीरपुर में मां के शव को ले जा रहे बेटे का वीडियो हुआ वायरल, एम्बुलेंस को पुल पार करने की नहीं मिली थी इजाजत। इंदौर के इंद्र कुमार का यूपी के गोरखपुर में मिला शव, दंपति की लालच में जालसाजों ने की हत्या। केरल के स्कूलों में हर दिन जुम्बा डांस कराने का विरोध, मुस्लिम संगठनों की आपत्ति को सरकार ने खारिज किया। आंध्र प्रदेश में विशाखा एक्सप्रेस में डकैती की कोशिश नाकाम, पुलिस ने गिरोह को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग की। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट के मैदान में एक शख्स की मौत, बल्लेबाजी करने के दौरान पड़ा दिल का दौरा। बीजेपी का आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा एसपी आरजेडी समाजवाद नहीं समाजवाद के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़ा आदेश वापस लिया, नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी, लगातार विरोध कर रहे राज और उद्धव ठाकरे। 3 भाषा नीति में रद्द होने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर मचाया जश्न, आतिशबाजी भी की। कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीजेआई ने स्वतः संज्ञान लेने की मांग की, याचिका में सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। कोलकाता पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइटिंग टीम, बीजेपी ने जांच के लिए बनाई है 4 सदस्यीय टीम। कोलकाता गैंगरेप में पीआईएल फाइल की गई, 3 वकीलों ने कोलकाता उच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। प्रयागराज में एक नाबालिग दलित लड़की का धर्म बदलकर उसे आतंकी बनाने की साजिश का बड़ा खुलासा, पुलिस ने वक्त रहते लड़की बदमाशों के जंगल से निकाली बाहर। तेलंगाना में कांग्रेस पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा नक्सलियों को पनाह दे सकती है कांग्रेस, देश भर के नक्सली तेलंगाना आ सकते हैं। वक्फ पर आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई में चिराग की एंट्री, बिहार के वक्फ कानून पर घमासान के बीच बोली चिराग पासवान, कानून में संशोधन करीब मुस्लिमों के हक में विपक्ष कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर मनोज झा ने एनडीटीवी से कहा कि भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करने चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 5 जुलाई को वो विजय रैली निकालेंगे, हमने मराठी विरोधियों को कड़ा संदेश दिया, ये एकता ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल।
कल सुबह 11 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगा सकती है कैबिनेट की मोहर। वेटिंग लिस्ट लिमिट में बड़ा बदलाव। एसी क्लास में 60% और गैर एसी क्लास में 30% तक बढ़ाई गई सीमा। अडानी ग्रीन की कैपेसिटी 15,500 MW के पार। गौतम अडानी बोले, यह भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी उपलब्धि। पटना के मंच पर बाल बाल बचे तेजस्वी। रैली में पोडियम से टकराए ड्रोन कैमरा। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा आरोप। निशिकांत दुबे का दावा, भ्रष्टाचार में शामिल थे कांग्रेस नेता। कांग्रेस राज में रूसी एजेंसी का भारत में था दखल। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि वे कार्यक्रम के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं। प्रयागराज के यमुनानगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को रोकने जाने के बाद भड़के कार्यकर्ता। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं ने की पत्थरबाजी। पुलिस की कई गाड़ियों को बनाया निशाना। कई लोग हुए घायल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 5 जुलाई तक स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील के आधिकारिक दौरे पर। सुप्रीम कोर्ट से खारिज ललित मोदी की याचिका। बीसीसीआई से ईडी का जुर्माना वसूल करने की मांग। हंगामे के बाद उपद्रवियों की धरपकड़ तेज। डीसीपी का बयान। सीसीटीवी और अन्य वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। क्रिकेटर यश दलाल पर लगे आरोपियों के मामले में लड़की के पुलिस के बयान दर्ज। यश दलाल को जारी की गई सूचना। 2 दिनों में आकर अपना बयान देने को कहा। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी जनगणना का पहला चरण। सबसे पहले होगी मकानों की गिनती। फिल्म सितारे जमीन पर 100 करोड़ के क्लब में ने मारी एंट्री। अब तक की कुल 108.15 करोड़ की कमाई। शेफाली के प्लास्टिक सर्जन ने एनडीटीवी से की बात। डॉक्टर ने माना कि शेफाली उनकी मरीज थी और आखिरी बार मार्च में मिलने आई थी। काजल की हॉरर फिल्म मां ने नहीं दिखा पाई कमाल। अब तक सिर्फ 10.5 करोड़ का कलेक्शन। फिल्म कनप्पा का कलेक्शन भी धीमा। भारत में कुल 16.5 करोड़ का कारोबार किया। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 भारत को छोड़ कई देशों में रिलीज। फिल्म को पाकिस्तान में जबरदस्त रिस्पॉन्स। दिलजीत ने यूनिवर्सल सिनेमा का पोस्टर किया साझा। तस्वीर में दर्शकों से खचाखच भरे दिखे सिनेमाघर। जलसा के बाहर अपने फैन से मिले अमिताभ बच्चन। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अमिताभ की एक झलक पाने को बेकरार फैंस। श्रीशैलम के प्रसिद्ध शैव मंदिर में प्रसाद के लड्डू में कॉकरोच मिलने से भक्त नाराज। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कॉकरोच मिलने की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर उठे सवाल। मंदिर प्रशासन ने कहा, हम खबर की जांच कर रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने मचाई तबाही। कुछ इलाकों में सड़कों पर आया सैलाब। चमोली में लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद। हिमाचल में भारी बारिश का कहर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शिमला के भट्टा कुफर इलाके में 5 मंजिला इमारत ढही। हिमाचल में बाढ़ की भयानक तस्वीर। धर्मशाला में भारी बाढ़ से बिगड़े हालात। बरसात के चलते आज सभी शिक्षण संस्थान बंद। गया में लंगूराही पहाड़ में अचानक आए तेज पानी के सैलाब में 9 बच्चियां बहने से, जिसके बाद अफरा तफरी मची। ग्रामीणों ने सभी को बचाया, एक घायल। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से ओडिशा का भी बुरा हाल। बाढ़ में डूबे बालासोर के कई इलाके। जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए येलो अलर्ट जारी किया। चंडीगढ़ में सेक्टर 47 और 48 के बीच सड़क धंसी। घटना की वजह से बाइक सवार युवक गड्ढे में गिरा। दमकल विभाग की मदद से निकाला गया बाहर।
दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार सुबह हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग द्वारा दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली में 4 और 11 जुलाई को होगा कृत्रिम बारिश का ट्रायल। प्रदूषण के स्तर को कम करने की मुहिम। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में वृद्धि। सुबह गंगा के जलस्तर 992 मीटर पर रहा। सूत्रों के मुताबिक सिंध जल संधि पर जनता के बीच जाएगी सरकार। लोगों को समझाया जाएगा कि इस संधि को स्थगित करने से भारत का किस तरह फायदा होगा। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे में फंसी कई गाड़ियां। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की मदद से निकाला बाहर। तमिलनाडु के कोटालम झरने में नहाने पर लगा प्रतिबंध हटा। प्रतिबंध हटने से सैलानियों में खुशी। टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। 9 जुलाई के बाद वैश्विक टैरिफ पर रोक बढ़ाने की कोई योजना नहीं। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला। 477 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागी। यूक्रेन में भारी तबाही, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में घर में घुसा हुआ विस्फोट। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। बगल में कई घरों को पहुंचा नुकसान। चीन ने पाकिस्तान को भीख में दिए $3.4 बिलियन। गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने की बड़ी कोशिश। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ 7 महीने से जारी है प्रदर्शन। रविवार को संसद के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। आम चुनाव कराने की मांग। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की महिला से रेप, मारपीट का वीडियो आने के बाद देश भर में विरोध। हीटवेव की चपेट में पूरा यूरोप। स्पेन में पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। इटली के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी।